क्या आप जानते हैं केवीए क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, केवीआर क्या होता है? जो हमारी ग्रिड से पावर आती है वो हमेशा केवीए में ही क्यों आती है? मोटर में जो हम पावर देते हैं वो हमेशा किलोवाट में ही क्यों देते हैं? रिएक्टिव पावर क्या होती है? चलिए आज हम जानते हैं इन सभी चीज़ों को। केवीए क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, केवीआर क्या होता है, मोटर में किलोवाट में क्यों पावर दी जाती है, अपेरेंट पावर क्या होती है, रियल पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है। चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम हिमांशु। आज हम डिस्कस करेंगे अपेरेंट पावर मतलब केवीए, रियल पावर मतलब किलोवाट और रिएक्टिव पावर मतलब केवीएआर। हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे हम मार्केट गए और एक बनाना परचेज किया हमने मार्केट से। तो बनाना परचेज करने में हम छिलके को प्लस अंदर के भाग को भी परचेज करेंगे ना, साथ में, ना कि सिर्फ अंदर वाले भाग को ही परचेज करेंगे, हम दोनों को परचेज करेंगे। अब बनाना परचेज किया, अब खाते समय हम क्या खाएंगे? अंदर वाले भाग को ही खाएंगे और छिलके को हम फेंक देंगे। छिलका हमारा यूजलेस है लेकिन ज़रूरी है क्योंकि ऊपर से सेफ्टी रखता है। सेम इसी तरह केवीए और केवीआर और किलोवाट का ही रिलेशन है। चलिए आगे इसका डिस्कस करते हैं। जैसे एक आदमी जो है टेबल ढकेल रहा है, टेबल जब ढकेलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। अब वो एनर्जी का लॉस जो है फ्रिक्शन के रूप में हो रहा है। और अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जिसकी इफ़िशियंसी 100% हो। आदर्श मशीन एक नाम दिया गया है, इसकी इफ़िशियंसी 100% होती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जिसकी इफ़िशियंसी 100% हो। यानी कि मशीन द्वारा किया गया कार्य मशीन पर किए गए कार्य के बराबर हो। मतलब जितनी एनर्जी दे हम उसे उतनी एनर्जी वो रिप्लेस करके किसी दूसरे फॉर्म में दे दे, उसी को कहते हैं कि आदर्श मशीन है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जितनी एनर्जी देते हैं उसका कुछ परसेंट जो है लॉस कर देता है, लॉस हो जाती है उसमें। तो उस कारण जो है वो जो लॉसेस है उसी को जानने के लिए केवीए, किलोवाट और केवीआर बना हुआ है। ठीक है, अभी आगे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और डीप जाते हैं। हमने ग्रिड से सप्लाई या ट्रांसफार्मर से सप्लाई आई केवीए में, और हम इस सप्लाई को जो है मोटर में दे दिए। मोटर का एक एग्जांपल लेते हैं। मोटर एक हमारी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके देती है। ठीक, अब मोटर को हम पावर दे दिए केवीए में। अब हमारी जो वाइंडिंग है उसमें स्टार्टिंग टाइम में, जब मोटर स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग टाइम में मैग्नेटिक फील्ड बनाने में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा। अब वो लॉस जो है हमारी हो जाएगी रिएक्टिव पावर। अब केवीए इक्वल टू किलोवाट प्लस केवीएआर होता है। मतलब कि केवीए जो हमारी पावर आ गई, अब उसमें जो लॉस हुआ और जो किलोवाट आया जिससे मोटर चल रही है, किलोवाट प्लस केवीएआर हो गया। अब इस लॉसेस को हम पावर फैक्टर में कंसीडर करते हैं।
जहाँ जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा स्विचिंग की डिवाइसेस होती है वहाँ पे ये देखा जाता है अक्सर कि पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब जैसे यह इंडक्शन हीटर है, इंडक्शन हीटर हीट करने में कुछ ना कुछ एनर्जी को लॉस हो रहा होगा, उस लॉस को ही केवीआर कहते हैं। इसी तरह का एग्जांपल सोलेनॉइड वाल्व है, कैपेसिटर है। हम इसको एक फार्मूले के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारी केवीए है, केवीए जो ग्रिड से आ रही है, ट्रांसफार्मर से आ रही है पावर सप्लाई, और किलोवाट जो मोटर को दिया है, पीएफ इज इक्वल टू किलोवाट अपन केवीए। इक्वल टू cos फाई। KVAR अपान KVA इक्वल टू किलोवाट प्लस kWAR। आई होप आप इसे किलोवाट, KVA और KVAR को अच्छे से समझ पाए होंगे। बेसिकली KVA वह एनर्जी है जिसमें जीरो लॉसेस होता है। किलोवाट वह एनर्जी है जिसमें जो है लॉसेस हटा है, मतलब रियल पावर जो होती है वो किलोवाट होती है, और रिएक्टिव पावर जो होती है KVAR होती है। KVAR को हम पीएफ पावर फैक्टर ही मानते हैं। KVA में हमारी पावर फैक्टर इंक्लूड रहती है, मतलब एपरेंट पावर इसे बोलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।